हाय एवरीवन, मैं अजीत आप सभी का परसेंटेज के पार्ट 3 वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर आप लोग देख लीजिए दोस्तों, तभी आप लोगों को पार्ट 3 वीडियो समझ में आने वाली है। आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग पार्ट 3 वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 वीडियो में क्या लाया हूँ आप लोगों के लिए, आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करते हैं। एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से दोस्तों कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्यों सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों? यदि आप एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, सीएचएसएल, एमटीएस, आने वाले रेलवे, ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी यानी किसी भी इंडिया के ऑल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें मैथ पूछा जाता है। तो मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पर पहला सवाल है दोस्तों कि यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दिया जाए और हर में 12% की कमी कर दिया जाए तो अभिन्न 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है? तो ऐसे सवाल को आप लोग कैसे लगाएंगे दोस्तों, आप लोग बारीकी से समझिए। आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान देना होगा दोस्तों कि कोई भी वस्तु जो होती है ना, अपने आप में 100% होती है। इस बात को आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए। कोई भी वस्तु जो होती है अपने आप में 100% होती है। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम लोग सवाल को लगाते हैं। माना कि जो भिन्न है दोस्त क्या है, a/b है। हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी आप लोग मान सकते हैं, x y मान सकते हैं। तो हम लोग मान लेंगे a/b एक भिन्न है, ठीक है, जिसमें आप लोग को पहले से आता होगा कि ऊपर वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि a क्या है, अंश, b क्या है, हर। ओके, अब सवाल में दे रखा है कि अंश में 10% की वृद्धि किया जाता है और हर में 12% की कमी किया जाता है, तो अभिन्न 15/64 प्राप्त होता है। देखेंगे दोस्त, हम लोग मान लेते हैं कि अंश क्या है, 100% है, हर क्या है, 100% है। अभी आप लोगों को मैंने बताया क्या कि कोई भी वस्तु जो होती है अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो आप लोग देखो, इसमें अंश में 10% की वृद्धि किया जाता है, तो पहले से 100 है, इसमें आप लोग क्या करोगे, 10% की वृद्धि करोगे, कितना आएगा, 110% आएगा। ओके, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे हर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हर में क्या कर रहे हैं, 12% की कमी कर रहे हैं ना। तो आप लोग इसमें से 12, कमी का मतलब क्या होगा, माइनस होगा। तो आप लोग इसमें से 12 घटाओगे तो क्या आएगा, 88% आएगा। ओके, 88% आएगा दोस्त। अब यहाँ पे आप लोग देखो, इस बात को आप लोग यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हम लोग क्या करेंगे, ए में क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग 110 की वृद्धि करेंगे, ठीक है। हर में क्या करेंगे, 12% की कमी करेंगे, यानी 88% होगा ये। ओके, अब जो भिन्न नया बन रहा है, क्या बन रहा है, 15/64 बन रहा है, इसकी वजह से, बढ़ाने और घटाने की वजह से, तो ये 15/64 प्राप्त हो रहा है। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलो अब देखो दोस्तों, अब है कटाने की बारी। जिसको कटाना आता है, मैथ कैलकुलेशन जिनको आता है वो आसानी से कर पाएंगे। यहाँ से परसेंटेज हटेगा, ठीक है दोस्त, तो क्या बचेगा, 110/88 बचेगा। अब इसको आप कटाओगे, 11 से कटाओगे ना, देखो 11 कम 11 एक बार में कटेगा, एक 0 यहाँ पे बचेगा, फिर 11/88 कटा, ख़त्म। देखो ये ऊपर से ऊपर कटा सकते हो, नीचे से नीचे कटा सकते हो। देखो 8 × क्या होता है, 64, खत्म। 5 दूना के 10, 5 तिहाई के 15, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ पे a गुणते 2 बटा में b गुणते, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 लिख सकते हो, इक्वल टू यहाँ पे 3 बटा में क्या आया, 8 आया। ओके, देखो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 गुणा, तो 3 में 1 का गुणा होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे जाएगा, 2 अड्डे क्या होगा, 16। अभिष्ट भिन्न क्या आया दोस्तों, 3/16।
तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसकी मासिक खर्च 19,360 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं उसकी मासिक आय। आप लोग दोस्तों कोई भी वस्तु मैंने बताया आप लोगों को 100% होती है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी, मान लेते हैं कि 100% होगी। ठीक है, अब क्या बोल रखा है सवाल कि मासिक आय का 12% बचत करता है, मतलब बचाता है। ठीक है, 12% क्या करता है दोस्तों, 12% बचाता है। अच्छा दोस्तों, ये तो बचा रहा है, तो खाता कितना होगा, खाता कितना होगा, बचा रहा है 12% केवल अपने लाइफ के लिए, तो खाता कितना होगा वो, यानी एक खदेड़ू है, यानी बहुत ज़्यादा खाता है। तो आप लोग 100 में से 12 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 88%। 88% ये क्या कर रहा है, खा जा रहा है, यानी खाने में इस पर सभी है, इसका लाइफ में जितना भी खा रहा होगा, स्कूल का बच्चों का फीस दे रहा होगा, चाहे जो भी कुछ कर रहा होगा, 88% ये अपना उड़ा दे रहा है पैसे को। अब उड़ा रहा है यानी मासिक खर्च ये इसका है, मासिक क्या है, खर्च। तो खर्च आप लोगों को सवाल में दे रखा है 19,000 कितना 360 रुपये। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों, इधर दिख नहीं रहा है, इधर लिखता हूँ। 88% क्या कर रहा है, वो खा रहा है, यानी खर्च है उसका। तो मासिक खर्च 88% है, और 88% सवाल में दे रखा है 19,360 रुपये क्या करता है, मासिक खर्च करता है। तो ये भी खर्च है और ये भी खर्च है, 19,360 रुपये। आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसको समझना आप लोग गौर से। देखो दोस्तों, सवाल में देख रखा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% क्या करता है, बचत करता है, और उसका मासिक खर्च जो है 19,360 रुपये है। तो उसकी मासिक आय क्या है। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि कोई भी जो वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है, इसको गांठ बांध के रख लीजिए। तो देखिए, हम लोग मान लिए कि इसकी इनकम टोटल कितना है, 100% है। इसकी बचत कितना है, सेव कितना कर रहा है, 12% केवल कर रहा है। एक्सपेंडिचर इसका कितना है, 88% है। ओके, देखो यहाँ पे दोस्तों 19,360 रुपये इसकी दे रखा है, क्या चीज़, यहाँ पे इसकी एक्सपेंडिचर दे रखा है। अब 88% के इक्वल है ये। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, इसकी टोटल 100% आए, तो 100% इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, देखोगे। ठीक है, 19,360 गुणते 100 इधर भी आएगा, और ये कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 88। ठीक है, अब जिनको कटाना आता है आसानी से कटा सकते हैं। देखो दोस्तों, अब कटाएंगे हम लोग किससे, ये तो लग रहा है 11 के टेबल में आएगा या तो 8 के टेबल में आएगा, तो कटाओ इसको 11 से, 11 बटे 88। ठीक है, अब 11 से कटाओगे, 11 कम 11, ठीक है, बचेगा कितना, यहाँ पे 8 बचेगा, तो हो जाएगा 83। तो 11 सत्ते 77, बचेगा 6, 11 6 के 66, ये हो गया 1760। फिर इसको आप लोग 8 के टेबल में आएगा, देखो 8 दूना के 16, एक बचेगा 16, 8 दूना के 16, ये 200 कितना आ गया, 20। ठीक है, अब इसका 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें तक कितना आ जाएगा दोस्तों, है ना, 3 को 0 यहाँ पे चढ़ जाएगा, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 22,000, यानी उसकी टोटल इनकम कितना है, 22,000। ठीक है दोस्त, तो आप लोग इस तरह आप लोग निकाल सकते हो। अच्छा, मैं आप लोग से पूछूं कि कितना बचत करता है, कितना रुपये बचाता है, तो आप लोग क्या करोगे, देखो इतना इसकी आय है और इतना इसकी क्या है, खर्च है, तो बचत कितना करेगा, तो 22,000 में से 19,360 को घटा दोगे तो उसकी क्या आ जाएगा दोस्तों, उसकी बचत आ जाएगी। ओके, आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप लोग एक बार और रिपीट करके इस वीडियो को देखिए। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर नहीं भी समझ में आता है दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार कमेंट करें कि हमको नहीं समझ में आता है, आप लोगों को और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आप लोगों के स्क्रीन पर
कि एक इमेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 8600 हो जाता है। इसका अंकित मूल्य कितना है? दोस्तों ऐसे सवाल आसानी से आप लोग कैसे लगाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखिए दोस्तों, आप लोग इसको आसानी से कैसे समझ सकते हैं। कह रहा है कि एक इमेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने के बाद इसका जो मूल्य है दोस्तों कितना बच रहा है? 4600 रुपये बच रहा है। ठीक है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो आप लोग क्या मानोगे? सीधा अंकित मूल्य आप लोग 100% मानोगे। ओके, 100%। अब इसमें से 8% की कटौती यानी 8% माइनस कर देते हैं हम लोग, तो क्या होगा दोस्तों? ये बचेगा 92%। अब कोई भी व्यक्ति समझो एक सवाल ऐसे कि इसका अंकित मूल्य रखा है यहाँ पे, अंकित मूल्य कोई दुकानदारी से 100% लगा रखा है। कोई ग्राहक उसके पास गया, उसने बोला भाई तुमको क्या दूंगा? 8% की छूट दूंगा। तो आज 8% की उसने क्या दे दी? छूट। तो ग्राहक कितने में खरीदा? ग्राहक कितने में खरीदा? 92% में। उसको कितना का पड़ा? तो बताओगे दोस्तों कि 4600 रुपये का पड़ा। सवाल में दे रखा है कि उसने कितने में लाया? 4600 में लाया। ठीक है, तो कितना में खरीदा था? 92% में खरीदा था, और ये भी खरीदा था 4600 में, यानी 46% कितने के बराबर है? अरे 4600 रुपये कितने के बराबर है? 92% के बराबर है। ओके, शायद दिख नहीं रहा है, इधर लिखता हूँ। 92% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4600 रुपये। समझ में आया बात? दोस्तों इसने क्या किया? 8% की छूट पर ख़रीदा, तो 100 में से उसको 8% छूट मिला, तो कितना में आया उसको? 92% में आया। और उसका कितना दे रखा है दुकानदार को? उसे कितना दिया? 4600 रुपये दिया। तो पूछ रहा है ना कि इसका अंकित मूल्य रियली में है क्या। ठीक है दोस्त, तो आओ, ये 92% की वैल्यू दे रखा है, तो हम निकालेंगे किसकी? 100% की वैल्यू। तो 100% इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4600, और इधर भी 100 से गुणा करेंगे फ्रेंड्स, और ये कहाँ पे जाएगा? नीचे जाएगा। तो ये क्या आएगा? 92। 46 का अगर टेबल याद है तो आसानी से आएगा। देखो 46 से कम 46, 46 दूना के 92। ठीक है, इसको कटाओगे 2 बार में, ये 50 बार में कटेगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा? इधर 2 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो। कितना जीरो? 3 जीरो, यानी ये कितना आ जाएगा? 5000 रुपये। ठीक है दोस्त, कितना? 5000 रुपये। यानी उस मेज का दाम कितना है दोस्तों? मेज का अंकित मूल्य कितना है? 5000 रुपये। तो आई होप कि ये भी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंडिया का कोई भी एग्जाम दीजिए ना, ये सवाल आप लोगों को बार बार देखने को मिलता है। तो इसको आप लोग आसानी से कैसे लगाओगे, प्रोसेस के माध्यम से कैसे लगाओगे, मैं बताता हूँ। दोस्तों कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? आप लोग दोस्तों प्रोसेस से समझो। यहाँ पे ए मान लेता हूँ बी, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी यहाँ पे बी की आय हम मान लेते हैं 100% है, तो ए की आय कितना होगा? 125% होगा, क्योंकि कह रहा है कि 25% अधिक है। तो अब सवाल में कह रहा है कि ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से, ठीक है, कितना परसेंट कम है? तो कितना परसेंट यहाँ भी देखो तो 25% कम है। ठीक है, यहाँ से घटाओगे 125 में से 100 तो कितना आएगा? 25। कहाँ से? कह रहा है कि ए की आय से, जिसको से लगा दे उसको नीचे, तो 25/125। ओके, और परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब कटाएंगे फ्रेंड्स, 25 से कम 25, 25 × 125। ठीक है, ठीक है, और 20 × 5 = 100, तो ये कितना आया? 20%। तो आप कह सकते हो कि जो बी कितना कम है दोस्तों? तो 20% कम है ए से। ठीक है,
तो ऐसे सवाल आप लोग ध्यान से देखो और ध्यान से लगाओ। ये गांठ बांध के रख लो कि एग्ज़ाम में आना ही आना है 100%। ऐसे सवाल हमेशा देखने को कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। तो आओ हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखो दोस्तों, देखो जो बढ़ रहा है उसको आप लोग मान लो कि r बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़े या घटे उसको आप लोग ऊपर रखना, ओके। और 100 प्लस माइनस, ठीक है, r इंटू 100, ये आप लोग का शॉर्टकट तरीका, ठीक है। ये फार्मूला है। कोई भी वस्तु बढ़ रही है जितना परसेंट उसको ऊपर रखो, घट रही है तो उसको 100 में से नीचे घटाओ, बढ़ रही है तो उसको बढ़ाओ और 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज निकल के आएगा। चलो आओ हम लोग इसी पे एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों के स्क्रीन पर सवाल है, देखो बोल रहा है ना, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। सवाल वही है, बस यहाँ पे ऊंचाई दे रखा है। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा, यहाँ पे कम कर रहा है तो आप लोग देखो कितना परसेंट, 20%, और यहाँ पे 100, और यहाँ पे कम कह रहा है तो क्या करना है, कम करेंगे 20% और गुणते क्या करेंगे, 100 करेंगे, यानी 20 बटा में ये क्या होगा 80 और गुणते क्या करेंगे 100 करेंगे, ओके। 20 चौका क्या होगा 80 और ये 25 चौका क्या होगा 100। तो ये आया हमारा कितना 25%। कितना आसान है। ऐसे आसानी से आप ऐसे सवालों को लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के स्क्रीन पर। एक सवाल, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना पड़ो। देखो दोस्तों, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा कि इसके खर्च में कोई परिवर्तन न पड़े। तो आओ हम लोग देखते हैं। देखो 20% क्या कर रहा है दोस्तों, चीनी का मूल्य बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है तो बढ़ाएगा तो दोस्तों 100 में जोड़ेंगे 20 को तो 120 आएगा और गुणते क्या करेंगे 100 करेंगे। देखो 20 से कटाओगे 20 छक्का 120 होता है, यानी 100 बटा में कितना आएगा, ये 100 बटा में कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। इसको कटाओगे तो 50 बटा में 3, या इसको डिवाइड करोगे तो 16 सही 2 बटा में 3%। ये टोटल हमारा 16 सही 2 बटा 3% यहाँ पे। इसको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको कितना कम करना पड़ेगा, 16 सही 2 बटा 3%। इसको क्या करना पड़ेगा, गृहिणी को खपत में कमी करनी पड़ेगी, तब इसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों ऐसा ही एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों सवाल है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। दोस्तों देखो दोस्तों, आप लोगों को मैं सूत्र बताया, r बटे में 100 प्लस माइनस क्या r इंटू क्या 100, ठीक है दोस्त। ये फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे। ये r क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि बढ़ रहा है चाहे घट रहा है वो है। तो हमारा क्या है 10% की क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रहा है, ठीक है। 10% की कमी हो रहा है दोस्त, कितने में कम हो रहा है, 100 में कम हो रहा है, ठीक है। 100 में कितना हो रहा है 10, तो कमी हो रहा है तो 100 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा 90 और गुणते क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 ख़त्म, यानी 100 बटा में क्या आ गया 9। अब इसको कटाएंगे तो 11 9 99 और 1 बचेगा, ये 11 से ही 1 बटा 9%। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आप लोगों को ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।